उत्तर कोरिया के शासक को लेकर यह खबर देखिए। किम जोंग ने बेटी किम जू के साथ पहली विदेश यात्रा की। चीन के विक्ट्री डे परेड में पिता के साथ दिखी थी किम जू। सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया को अब नया शासक मिल गया है? हमने बीते दिनों यह भी देखा था कि किम जू से एक ऑफिसर ने बात कर ली थी और वो बात इतनी नागवार गुजरी थी किम जोंग उनको कि उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था उस ऑफिसर को। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ। एक तो जिस तरह से शोकेसिंग की है, और पहली बार जब किम जोंग उन आए थे चाइना में तो उनके साथ में ही आई और पीछे खड़ी हुई दिखाई दी। इसके पहले 2-3 बार और दिखी हैं उनके परेड में। जब उन्होंने मिसाइल फायर किया था तब भी वो साथ में खड़ी हुई। इनकी उम्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है, कोई आधिकारिक नहीं है। वो है कि 15-16 साल की है बच्ची है। दूसरी जो बड़ी बात है, अभी तक जो किम जुन उनके फादर होते थे, उनकी डायनेस्टी में कोई भी फीमेल नहीं आई। तो जनरेशन की बात ये कहते हैं ना कि मेल फीमेल की कौन उसका लेगा, तो एक मैसेजिंग है कि हम बदल देंगे। केवल यही नहीं कि हमारे खानदान में केवल उसमें महिलाओं तो का ऑटोक्रेसी में भी अब वुमेन एम्पावरमेंट है। ये कैप्टन शैम इस तरीके से देखा जाना चाहिए। देखिए, आपकी जब एससीओ में गई थी वो, तो हमने कहा था कॉस्मेटिक वर्क है और वो बाहर नहीं आई पब्लिक पे, एम्बेसी के अंदर रुकी और किसी के साथ पब्लिक उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। और वो एक तरह से कॉस्मेटिक था उनका एक, कि आपको उनको एक तरह से एक कहते हैं ना उसको कि चलिए प्रभाव में लाओ, लोगों को दिखाओ और एक एक्लेटाइज कराओ उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आखिरकार सत्ता दी नहीं जाएगी? केवल है कहना ये, लेकिन जैसा करें, एशियन कंट्री है, नॉर्थ कोरिया को सब जानते हैं, इतना क्लोज स्टेट है और इतनी ज्यादा वहां पे पकड़ है लोगों की, तो उसमें एक वुमेन को एक्सेप्ट करना एज ए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट। पर हाँ, आज का पढ़ाई भी उन्होंने वहीं की है, पैडोंग में ही रही हैं, वो बाहर गई भी नहीं है। शायद प्यार मिल जाए लोगों का उनको, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्नाइज नहीं किया अपने को, तो लोग मानने लगे और ये वहां पर एक ही शासन चला है, तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें। और हंगरी में कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज। हंगरी के तेल और गैस कंपनी MOL का दावा, रोज 1000 बैरल तेल के उत्पादन का अनुमान। उत्तरी हंगरी में 2.5 किलोमीटर की गहराई में मिला भंडार। नेटो का सदस्य देश है हंगरी, और हंगरी में यह मिलना जाहिर है नेटो के उन तमाम देशों के लिए राहत की खबर है जो अभी तक एनर्जी के मामले में रशिया का मुंह ताकते हैं। और रशिया और यूक्रेन लड़ाई के समय उनके लिए बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल, खासतौर से विंटर्स में रहीं, जब एनर्जी अचानक कहीं पर नेटो के सदस्य देशों के बीच में मिलती है तो उनकी बाँछें खिलती हैं। लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे इसमें पेचीदगियां भी होती हैं। और तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर है, वो देखिए। तेजस MK1A के प्रोडक्शन में तेजी आएगी। डेनमार्क के फैसले से प्रोडक्शन में आएगी तेजी। डेनमार्क ने तेजस कंपोनेंट के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। तो तेजस मतलब भारत के आत्मनिर्भरता के संदर्भ में अपने जो प्रयास चल रहे हैं उनको गति देने के लिहाज से एक और सकारात्मक खबर। जनरल सिन्हा, देखिए, जो डेनमार्क से जो चीज़ आ रही है, क्योंकि एक पार्ट आ रहा है, इंजन चार्जर टर्बो कहते हैं, वो चीज़ आ रही है, एक चीज़ वो, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल है और ये साउथ कोरिया भी उसको नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये चीज़ थी और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि डुअल यूज़ नहीं कर सकते आप, इसको सिविल में भी यूज़ करें, और फिर तो वो रिस्ट्रिक्शन हटी है। मगर हमारी अच्छी बात यह है कि हमारी एक बेंगलोर की कंपनी इसको बनाना शुरू कर दी, तो उसके कारण तेजस में ये लग रहा था। ये डेनमार्क वाली जो कहानी आप बता रहे हैं, नीदरलैंड वाली, उन्होंने हटाई इसलिए कि बेंगलोर में बनना शुरू हो चुका था, तो हम इसको नहीं लेते। इससे तेजी आएगी, क्योंकि हमारा सपना 18 स्क्वाड बनाने का है, 1-2 स्क्वाड नहीं, एक स्क्वाड में 18 जहाज होते हैं। तो 18 जहाजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका एक पार्ट आता है, ओनली 1 पार्ट इज कमिंग, क्योंकि इंजन के उसको चार्ज करके उसको जो आप ये करते हैं, टर्न बनाते हैं, वो चीज आ रही है, एक पार्ट। वो बहुत अच्छी खबर है। और अगली खबर ये है कि चीन साउथ चाइना सी में चाइना की चौतरफा घेराबंदी हो रही है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप जाने वाली है। कैप्टन श्याम पहले ही आपको ये बता रहे थे, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की होगी डिलीवरी। उधर अमेरिका ने जापान में टाइफून नेमेसिस की तैनाती शुरू कर दी। तो उधर टाइफून नेमेसिस की तैनाती, इधर ब्रह्मोस का भेजा जाना। क्या साउथ चाइना सी में चाइना के एम्बिशंस को वाकई लगाम लगाई जा सकेगी? क्योंकि बड़ी सारी जगहें आप जानते हैं साउथ चाइना सी में ऐसी, जहां बड़ा ब्रेजन तरीके से चाइना ने दुनिया भर के तमाम नियमों को धता बताते हुए, उनको एक तरीके से फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए अपना दबदबा वहां कई जगहों पर दिखाया है। क्या वाकई उसको नकेल डाली जा सकती है, या ये प्रयास हैं
ये किए जाते रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके के एम्बिशंस आगे लेकर चल रहा है उसके लिए नाकाफी लगते हैं। जनरल सिन्हा, आपका क्या आकलन? मेरा एब्सोल्युटली सही है। हम देख रहे हैं वहाँ फिलीपींस को देख रहे हैं, थर्ड बैटरी जाने वाली है, 2 बैटरी पहले चली गई है, थर्ड बैटरी जा रही है। इसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया का भी आपने कवर किया था, कहीं डॉक ईगल भी लगा दिया है, उसको अमेरिका ने दिया है वहाँ पर, अभी जापान में लगा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, चाइना को घेरना अच्छा है। केवल चाइना को जो 9 लाइन की बात करता है वो उसकी मैं उसका नहीं मानता हूँ कि गलत है। दूसरा कहता है कि जो ताइवान स्टेट, ताइवान की बात छोड़ दीजिए, जो ताइवान स्टेट है ना 150 किलोमीटर कि ये हमारा है, कोई भी इससे गुजरेगा नहीं, दैट इज रॉन्ग चाइना। यदि चाइना को इसी तरह आप स्टेट ऑफ मलाका में कर दीजिए कि आप गुजरे नहीं, पैसा दीजिए उसको, तो चाइना के लिए फंसने की तो बात है, यह बहुत जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पावर को करने के लिए। मगर यदि अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, हमारे से ऊपर नहीं निकलने देंगे, तो वो मल्टीपोलैरिटी है, उसको भी है हक करने का। और इधर नौसेना के साथ अगली खबर सर आपसे रिलेटेड, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। नौसेना के साथ P-75I पर बातचीत शुरू। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने शुरू की बातचीत। 70,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट है P-75I। जर्मनी के सहयोग से भारत में बनेंगी 6 सबमरीन। रक्षा मंत्रालय की मिल चुकी है मंजूरी। खबर के मायने कैप्टन श्याम। बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। देखिए, हमारे नेवल चीफ जापान गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए। जापान के पास शिप्स बहुत अच्छे हैं, कैपेबिलिटी है, उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स नहीं है। आपके प्रतिशोध में मैंने ये बात बताई थी। यही करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के डिप्लॉयमेंट के बाद तीसरी बार उन्होंने ये मिसाइल सिस्टम लगाई है। 1600 किलोमीटर की रेंज सरफेस टू सरफेस और 300 किलोमीटर की सरफेस टू एयर, दोनों मिसाइल्स उन्होंने ओकिनावा बेस से प्रूफ किया है। अब फायर करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मोबाइल बैटरीज लगा के उन्होंने चाइना को समझा दिया है। बात करते हैं हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन की। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है। हमने कलवेरी क्लास की 6 सबमरीन्स मझगांव डॉक में बना ली हैं, वो हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गई हैं। और उसमें से जो सेकंड सबमरीन है खंडेरी जो है उसका फिटमेंट होने वाला है, उसमें हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगाएंगे। अब ये क्या है जरूरी समझना, आत्मनिर्भर भारत, भारत में सबमरीन बनाना, और जो स्किल हमने बनाई थी मझगांव डॉक में उसको चालू रखने के लिए 63,000 का ये प्रोजेक्ट है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। 21 से 30 दिन तक समुद्र के अंदर अदृश्य शक्ति के नेवी के बारे में जो जानकारी कैप्टन श्याम के पास है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उनकी पास मजेदार जानकारियां लगातार 3 दिन तक आप सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रतिशोध में आज इतना नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस को पीटा है चीनी नागरिकों ने। पाकिस्तानी पुलिस से उलझ गए चीनी नागरिक। चीनी नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है। पहले भी चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट करता रहा है, और अब शायद लगता है कि ये कह दिया गया है कि पत्थर अपने हाथ में ले लो, कानून वहां का अपने हाथ में ले लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारी रक्षा और कोई कर नहीं सकता। देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान का वहाँ हुआ है जहाँ पर से सीपैक अंदर घुसता है, वहाँ पर 2 हैं। जहाँ से चाइनी की गाड़ी आती है तो कोई इसको चेक नहीं करता, मगर जो है यहाँ पाकिस्तान की गाड़ी को जाती है चाइना में देने के लिए, तो उसकी इतनी चेकिंग होती है कि भेज ही नहीं पाते वो। अच्छा। और वो उनकी चीजें यदि पेरिसेबल खराब हो जाती, तो खास करके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बहुत परेशान, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनके पास को ब्लॉक कर दिया, और इन्होंने अभी ये बंद है तो, और इनको तो नमाज नहीं पढ़ने देते वहाँ चाइनीज जो लगे हैं सीपैक के ऊपर में। तो पाकिस्तान अपनी हर से ऐसे ही कराना चाहता है। अभी तो उनके पुलिस को मार रहे हैं सर, वहां पता ये चला है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, और चाइना के लोगों ने फिर उनके साथ इनकी भिड़ंत हो गई। 48 आवर्स रोक दिया था बस। इसके कारण वहाँ जो चाइनीज आते हैं ना, बिकॉज दे नो कि दे आर द बॉस, पैसा दे रखा है। ये सारे हैं, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, जो फेंकते हैं दाने। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ चाइनीज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ दिनों में अमेरिकन खड़े हुए दिखाई देंगे वहां पर। हाँ, इसी तरह अपने प्राणों की रक्षा के लिए या तो पत्थर हाथ में लिए हुए होंगे, वहां के विद्रोहियों से अपने आप को बचाने में लगे हुए होंगे। आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता इसको रोक दी है। वहाँ के आप पुलिस जो दिखा रहे हैं ना, ये आसिम मुनीर है वहाँ के, उनको मार रहे हैं चाइनीज।
तो ऐसे ही होगा। यदि आप उसकी युक्ति लेना चाहते हैं तो यही है, वहां की जनता अमेरिकन के भी ऐसी ही पिटाई होगी। आपका जवाब बलूचिस्तान से था, वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ आओ तो, गिलगिट बाल्टिस्तान में तुमने कर लिया संधि, आओ तो खदान खोद के दिखाओ, तो हम तुमको दिखाते हैं। अमेरिकन को धमकी दी है। हाँ, बिल तो फट गया, अब जरा थाली भी लगा देते हैं तुम्हारी, वो भी खा के दे दिखाओ। और पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ा रहे हैं अमेरिका और चीन, दोनों में होड़ लगी हुई है। पाकिस्तान को लेकर चीन और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है। चीन अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है, दोनों मुल्कों के साथ डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से फायदा उठाने में लगा हुआ है। चीन को सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट का लालच, पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका की नजर है और पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल पर भी, अगर वहां पर हैं, वहां एनर्जी अगर वहां ऑयल के रूप में, गैस के रूप में मौजूद है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर ये क्या पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या फिर यही दो नावों की सवारी आखिरकार पाकिस्तान को डुबाने वाली है? जनरल सिन्हा, देखिए, आसिम मुनीर साहब हैं जो इन चीज़ों को किया है, वो सपना दिखाए हैं पूरे वहाँ के जो भी 22 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ की आबादी को, कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे और धीरे धीरे जो 4 ट्रिलियन के डॉलर भारत की ये है हम पहुँच जाएंगे। ये सपना दिखाना मुंगेरी लाल के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक रोटी का टुकड़ा रख दीजिए और बंदर की तरफ बांट करने के लिए सर, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान के लिए चाइना ज्यादा मुफीद इस मामले में था, इसलिए क्योंकि चाइना को वो शख्सगाम भी दे दिया है उन्होंने, भारत को भी उसके जरिए कहीं पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो चाइना हमारा साथी है। दूसरे ये भी कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, करीब ही है। अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ ये जो अभी रिसेंटली इनकी जो कुर्बत शुरू हुई है, इसका अंजाम चाइना की भी नाराजगी, ना माया मिली ना राम जैसा आगे देखते हैं, या कहीं ये फिर से निभा ले जाएंगे? आप एब्सोल्युटली कह दिए। देखिए, निभा क्या, ये आए थे ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर में ये डीप स्टेट कहते थे कि जो हमारा डीप थ्रस्ट है, हमारे इंडिया करेगा अटैक तो हम अफगानिस्तान में जाकर के हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बात करते थे। अभी हम जाके दिखाएं अफगानिस्तान में मारते हैं तालिबान इन्होंने खड़ा किया है। इनकी सांप सुचुंदर वाली हान होने वाली है। वो इस पर कुछ मार्क कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए। बेसिस का इस्तेमाल, सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म बीआरएस, संस्कार, कल्चर, एम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म एम्बेडमेंट। अमेरिका कभी भी यू टर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है, तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां पे और चाइना पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में जाके। खनन वगैरह एक और मुद्दा है, कुछ और भी देख रहा है अमेरिका, वो अपनी व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में।